अगर राजनीति और सत्ता चलाने की व्यवस्था दोनों एक साथ मिल जाए तो फिर हर कोई जानता है कि पूरा सिस्टम ही सत्ता के लिए काम करता है। और बीते 10 वर्षों में कुछ भी छुपा नहीं है, यह सब कुछ आंखों के सामने है। इस देश में तमाम मंत्रालयों के भीतर जो कुछ होता रहा, क्या कभी आपने सुना कि सीएजी ने कोई रिपोर्ट दी है या सीएजी ने कोई ऑडिट करके यह बताया है कि कितनी गड़बड़ियां हो रही है? छिटपुट जानकारी जरूर निकल कर आई, लेकिन वह सब कुछ ठंडे बस्ते में चली गई, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा था जिसमें कोई स्कैम हो, कोई गड़बड़ी हो, वो दरअसल सरकार की नीतियों का हिस्सा हो जाए और उन्हीं नीतियों के आश्रय इस देश का भला हो सकता है। यही मैसेज मीडिया ने अपने तौर पर दिया है। लेकिन चुनाव के ऐन बाद क्यों राहुल गांधी को सामने आकर कहना पड़ा कि इस देश में मीडिया का एग्जिट पोल भी इस देश के शेयर बाजार को प्रभावित कर सकता है? और इस शेयर बाजार को लेकर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री राजनीतिक तौर पर अपने कॉरपोरेट मित्रों को लाखों करोड़ का लाभालाभ दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति आज क्यों आ गई जब यह सवाल उठने लगे कि नीट स्कैम है या नहीं है? यानी इस देश में डॉक्टर बनने वाले छात्रों को लेकर जो सवाल उठने चाहिए, वो सवाल अभी भी उसी राजनीति में दफन है जहां पर एक सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन उसके भीतर का सच क्या है? और अगर वो सच जो आज आपके सामने आएगा वो अगर इतना खतरनाक है तो उसके बाद आप सोचने लगेंगे ये कैसे संभव है कि इस देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस देश के युवाओं को लेकर, इस देश को आगे ले जाने को लेकर, जब पूरे तरीके से सिस्टम के भीतर करप्शन शामिल होकर एक मुनाफा कमाने की परिस्थिति में आकर खड़ा हो चला है, तो फिर आपके हाथ में बचेगा क्या और विकसित भारत होगा कैसे? हो सकता है आज यह सवाल आपके सामने रेंगने लगे। तो एक एक करके इन पन्नों को खोलने की जरूरत आज इसलिए भी है क्योंकि अब जब संसद में सांसद तमाम शपथ ले चुके होंगे, वहां पर जो सवाल उठ रहे होंगे, इस दौर में इस देश के जो विसिल ब्लोअर हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस देश के भीतर अलग अलग मुद्दों को लेकर जो अदालतों का दरवाजा खटखटाते रहे हैं, बीते 10 वर्ष से ध्यान दीजिए सब कुछ शांत था। लेकिन एक झटके में अब ये सवाल उठने लगे हैं, क्यों नहीं उन पुरानी फाइलों को खोला जाए, बताया जाए इस देश में डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता था। यह बताना चाहिए कि इस देश के भीतर में कॉरपोरेट मित्रों को जो सब कुछ दे दिया गया, जिसको राजनीतिक तौर पर इंडिया गठबंधन ने मुद्दे के तौर पर उठाया जरूर, लेकिन वह उस शक्ल में आ नहीं पाया जहां पर लोगों को पता चले कि इस देश के एयरपोर्ट वाकई कैसे किसके हवाले किए गए, तमाम बंदरगाह कैसे किसके हवाले किए गए और रेलवे के भीतर भी कैसे निजीकरण ने दस्तक दे दी है। इस देश का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो कम्युनिकेशन से जुड़ा हो, चाहे रिटेल सेक्टर से जुड़ा हो, चाहे कोल माइन से जुड़ा हो, चाहे पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हो, सब जगहों पर अगर एक सामान्य परिस्थिति नहीं है और इस देश को विकसित करने के लिए योजनाओं को लाभालाभ की परिस्थिति में लाकर बार बार यही कहा गया कि दरअसल ऐसे ही सरकार चलनी चाहिए, तो कोई क्या कहेगा? हमें लगता है कि आज शुरुआत तो आज ही की बात से करनी चाहिए जब सवाल नीट का है। नीट की परीक्षा और उसमें पास होने वाले छात्र, क्या आपको वाकई जानकारी है कि इस देश के भीतर में जो नीट की परीक्षा देकर क्लियर भी करते हैं वह भी डॉक्टर नहीं बन सकते हैं? क्योंकि इस देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया ही नहीं गया। कुल मिलाकर इस देश में 1.25 लाख सीटें हैं जहां पर एमबीबीएस की पढ़ाई होती है। इस 1.25 लाख सीटों में 55,000 सीट सरकारी कॉलेजों में है, जहां पर आपको फीस देना पड़ता है 5,000 से लेकर 50,000 के बीच में, जो ईयरली फीस है। लेकिन अगर उसके बाद आपका नंबर आता है तो आपको फीस देनी पड़ती है 60 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक। यानी इतना अंतर उसी नीट को पास करने वाले छात्रों के बीच में। आपके भीतर एक सवाल आया या नहीं आया कि अगर ऐसी स्थिति है तो अगर नीट का पर्चा मिल जाए, वो चाहे 10 लाख में मिले, 20 लाख में मिले, 30 लाख में मिले, 40 लाख में मिले, लेकिन एक बात तो तय हो जाएगी कि सरकारी कॉलेज उस नीट की परीक्षा को देने के बाद जब आपके पास क्वेश्चन या आंसर पेपर होगा तो उसके बाद आप सरकारी कॉलेज में जाएंगे जहां पर आपको लगभग 50,000 से ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ 50,000 की रकम है और दूसरी तरफ
1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की रकम है। उस बीच में इस देश में डॉक्टर बनने की परिस्थिति चल रही है और जितने बच्चे पास होते हैं हर बरस, उन बच्चों को भी जो क्वालिफाई कर जाते हैं, उन बच्चों के लिए भी इस देश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया कि वो सभी बच्चे डॉक्टर बनने की दिशा में चले जाएं। हमारी टीम ने जब तमाम परिस्थितियों पर काम करना शुरू किया तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कई सवालों को जब परखा तो वो पूरा मामला इस देश की उस इकोनॉमी से जाकर जुड़ गया जिस इकोनॉमी के आसरे मुनाफे की पॉलिटिक्स और फायदेमंद राजनीति और उसके जरिए एक बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, यह सब कुछ आपकी आंखों के सामने एक झटके में आकर आज खड़ा हो सकता है। और यह सवाल इस देश के हर उस प्रोजेक्ट से भी जुड़ जाएगा जहां पे निजीकरण की सोच लाई गई, जहां पर मोनेटाइजेशन की सोच लाई गई, जहां पर इस देश में डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए कौड़ियों के मोल इस देश के पब्लिक सेक्टर को कॉरपोरेट के हवाले किया गया। ये सारे सवाल हो सकता है आप जुड़ जाएं। अब इसको परखने से पहले हमें लगता है कि आज इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से गुस्से में पत्रकार और छात्र कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। पहले उसका एक छोटा सा हिस्सा सुनिए, तब इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में सवाल उठेंगे। कौन कौन सी फाइल, कैसी कैसी फाइल जो सिस्टम का हिस्सा बन गई थी, अगर खुलेगी तो क्या होगा, और कौन कौन सी जांच होगी, कैसी जांच होगी, क्योंकि अब सवाल तो उस सरकार का है जो एक व्यक्ति के हाथ में जिसकी लगाम नहीं है बल्कि 3 व्यक्तियों के हाथ में उसकी लगाम है, और तीनों की 3 धाराएं होंगी। तो इस देश के भीतर में क्या वही डेमोक्रेसी होगी? लेकिन उससे पहले मंत्री महोदय को सुन लीजिए। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित। कोर्ट में हुआ है, अर्जी डाली गई है, अर्जी किसी ने अर्जी डाला है, कोई प्रमाण है? सवाल आ रहे हैं तो एनटीए का उत्तर कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था वो भी कोर्ट रिकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनामोली आई है। उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट की फैसला को आने दीजिए। कोर्ट ने कह दिया है कि उनका रीटेस्ट होगा, जो 1500 केसेस हैं इनका रीटेस्ट होगा। जो कोर्ट कहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जजर में से जो 2 सेट ऑफ क्वेश्चन आए थे उसके क्या करेंगे? उसको गंभीरता से देखिए, 2 सेट देखो, आप पूरा जानकारी लेके आओ। आप बताइए सर, आप ही बताइए। लेकिन आप इस देश की असल हकीकत को अब समझने की कोशिश कीजिए। मंत्री जी ने तो कह दिया नहीं नहीं लीक नहीं हुआ है, कोई जानकारी नहीं है, जबकि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है कि यह लीक हुआ है या नहीं हुआ है, और इसके पीछे कौन सा खेल चल रहा है वो 8 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन मंत्री जी को अभी ऐसा लग रहा है, तो मंत्री जी की बात पर हम लोग खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस नीट की परीक्षा का सच क्या है? 23,33,000 बच्चों ने परीक्षा दी, 13,66,000 बच्चों ने क्लियर किया, 91,927 यानी 91,927 सीट इस बार प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों के बीच है। सवाल है बाकी इस देश के तकरीबन 12.5 लाख बच्चों का क्या होगा? कोई जानकारी नहीं है आपके पास। और जब उन बच्चों के बारे में आप क्या निर्णय लेंगे, अगर उसके बाद आप सोच रहे हैं कुछ आयुष में चले जाएंगे, कुछ आयुर्वेद में चले जाएंगे, कुछ डेंटल में चले जाएंगे, अगर इनको भी सबको जोड़ दीजिएगा तो भी सवाल होगा कि इस देश के जो क्लियर करने वाले बच्चे नीट की परीक्षा को है उसमें 11 लाख बच्चों के लिए आपके पास कोई स्पेस नहीं है, कॉलेज ही नहीं है। यानी सिस्टम ही ऐसा काम कर रहा है जिसमें आपके सामने कोई उपाय ना बचे। आप यह भी कह सकते हैं नहीं नहीं सरकार ने बहुत काम किया है, तो हमारी टीम ने उस पर भी काम किया कि आखिर सरकार ने काम इस दौर में क्या किया है। और वो जानकारी निकल कर आई कि जब ये सरकार सत्ता में आई थी उस वक्त इस देश के भीतर में जो मेडिकल कॉलेज थे या जो हॉस्पिटल्स थे और जो जितनी सीटें थी उसमें जो इजाफा हुआ बीते 10 बरस के भीतर, वह इजाफा लगभग 8% से 12% के बीच का है। और छात्र जो लगातार निकलते जा रहे थे लेकिन वह डॉक्टर नहीं बन सकते थे, और उनके सामने मुसीबत यह थी कि इस देश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स लगातार बढ़ते चले गए
और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना भी महंगा है और वहां से डॉक्टर की पढ़ाई करना भी बहुत महंगा है। अगर आप इलाज पर ही आकर टिक जाएं तो 2015 में इस देश के भीतर में तकरीबन जो 20,000 सरकारी अस्पताल हुआ करते थे, गांव के, खेड़े के, जिला के, किसी भी स्तर के अस्पताल को जोड़ लीजिए, 20,306 अस्पताल शहर में, गांव में तमाम मिलाकर थे। 2015 से जब आप 2024 में आते हैं तो ये 20,000 से बढ़कर 27,000 तक होता है, यानी 7,000 अस्पताल इस देश में गांव स्तर से लेकर महानगर स्तर तक खुले हैं। और इसके बाद का सवाल यह है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इस देश के भीतर 2015 में तकरीबन 27,000 थे, वह आज की तारीख में उसमें 30,000 अस्पतालों में इजाफा हो गया, वो 57,000 हो गए, जहां पर महंगी दवाई, महंगा इलाज, महंगी पढ़ाई, सब कुछ महंगा है। यानी अब इस सिस्टम को अगर आप समझ गए तो समझिए कि दरअसल पॉलिसी इस रूप में बनाई जाती है जो पैसे वालों के लिए अनुकूल हो और पैसे से ही रास्ता निकले। अब सवाल यह है कि नीट की परीक्षा के भीतर जो परीक्षा लेने वाले हैं, जब उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने जो ग्रेस दिया हमें लगता है गलत दिया है, तो उसके बाद सोचिए जो अदालत का दरवाजा खटखटा रहे थे छात्र और जिन्होंने नहीं खटखटाया अदालत का दरवाजा, उन दोनों के भीतर भी भेदभाव हो गया। यहां तक कि जो फिजिक्स वाला, उसके जो सीईओ हैं अलक पांडे, वह भी एक याचिका के तौर पर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट